कि जो किसी के पास ठोस सबूत हो तो दिखाओ कि उन्होंने ऐसा काम करा है। और जब सबूत नहीं है कुछ नहीं, तो फिर आप कैसे किसी पर इल्ज़ाम उठा रहे इस तरह? ये ज़मीन चुनी, ऐसी जगह चुनी जो गांव गुआंढ में सबके हिसाब से सब बदनाम जगह मानी जा। तो भूरा वालों ने तो उनका एहसान मानना चाहिए था कि बस सारा एरिया छोड़कर उन्होंने तुम्हारे गांव की ज़मीन चुनी। अगर वो वहाँ के छोड़कर हमारे यहाँ चुनते तो हम तो उसमें और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, हम उनका एहसान और ज़्यादा मानते। लेकिन ये बात नहीं होनी चाहती है कि भाई किसी की संस्थान के बनने से पहले ही उस पर इल्ज़ाम लगने लगे कि इन्हें तो पैसे खा लिए, वो खा लिया। क्योंकि थोड़ा बहुत आदमी, ये जो है कि जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, हर किसी के बस का है भी नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि ज़िला शामली के गांव भोरा में 2023 के दिसंबर के महीने में जो कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी, जिसको लेकर उलमा इकराम पर कुछ लोगों ने भद्दे कमेंट किए और उन पर इल्ज़ामात लगाए, जबकि उस कमेटी से हज़रत मौलाना आकिल साहब का कोई पुराना ताल्लुक़ नहीं था। नए वास्ते से हज़रत को जोड़ा गया था और हज़रत से कहा गया था कि इसकी सरपरस्ती हम आपको देना चाहते हैं और आपकी सरपरस्ती में हम यहाँ पर कॉलेज बनाना चाहते हैं। जब हज़रत के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगे, उसके बाद से ज़िला शामली के युवा, बहुत सारे गांव के लोग परेशान हैं और हज़रत की तरफ से वो दुखी हैं। अभी हम गांव खंदरावली में हैं और यहाँ पर कुछ युवा जो रोज़ाना बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, तो उनकी ज़ुबान पर रोज़ाना यही एक ज़िक्र रहता है कि हज़रत के ऊपर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद है, सरासर गलत है। अब यहाँ जो युवा बैठे हैं, हम इनसे इनकी राय लेंगे और इनसे मालूम करेंगे कि हज़रत के ऊपर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या हाल है शुएब भाई? बढ़िया जी, आप बताओ। पी रहे हुक्का अक्का? हाँ जी, मज़ा आ रहा बिल्कुल। तो जो मौलाना आकिल साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए बुरा के कॉलेज को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहो आप? देखो जी, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि मैं कौम के रहबर है, अब कौम को अपने साथ लेके चल रहे हैं जी। पहल तो बात ये। दूसरी बात ये है जी, जिसने भी पहल करी स्कूल की चलाने की, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारा समाज पहले ही एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन उसके चलने से पहले ये इल्ज़ाम लगने लगे तो अच्छी बात थोड़ी ही है। ये तो उस कमेटी ने जो कमेटी गठित करी गई होगी, स्कूल की कमेटी जो गठित करी गई होगी, स्कूल की कमेटी को इस और ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। पहले जो है उस कमेटी ने गंगों के अंदर एक कोचिंग सेंटर चलाया, उनसे वो चला नहीं, जैसे भी नाकाम हुए। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी कि हम किसी कॉलेज को चलाएं। जब कॉलेज की बुनियाद रखी गई और हज़रत उस कमेटी में पहले नहीं थे, बाद में हज़रत उस कमेटी में आए, उसके बाद कुछ लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए, तो कमेटी के लोग भी क्यों सामने नहीं आ रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, कमेटी के लोगों को सामने आना चाहिए। और कमेटी ने जो कोचिंग सेंटर चलाया था वो भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने शुरुआत करी थी ये अपने समाज को एजुकेशन की तरफ ले जाने की। ये एक बहुत अच्छी पहल थी उनकी। लेकिन चलो कोई बात नहीं चला, दोबारा उन्होंने कोशिश की, दोबारा चलेगा। लेकिन ये बात नहीं होनी चाहती है कि भाई किसी की संस्थान के बनने से पहले ही उस पर इल्ज़ाम लगने लगे कि इन्हें तो पैसे खा लिए, वो खा लिया। क्योंकि थोड़ा बहुत आदमी, ये जो है कि जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, हर किसी के बस का है भी नहीं। बिल्कुल। तो ये बहुत सोच विचार के काम करे जा, क्योंकि और इसमें जो सलाह ली जा, बहुत ही समझदार आदमियों की सलाह ली जा, जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करे, उन लोगों की सलाह ली जाए। तो बहुत बढ़िया। हमारे साथ शुएब भाई थे, अब हम ये हमारे साथ भूरे भाई हैं, हम इनसे पूछेंगे क्या हाल है भूरे भाई? बढ़िया जी। क्या बात, जड्डा लग रहा क्या? ऐसे जड्डा लग रहा। तो जैसा हम यहाँ रोज ओके पे बैठ के और यहाँ रोजाना मशवरा करो भाई, रोजाना चर्चाएं चले तुम्हारी कि भाई हमें क्या करना क्या नहीं करना, और हज़रत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा उसके बारे में आप क्या कहना चाहो? जी, हमें तो इतना पता नहीं, हमारे भाई साबिर प्रधान जी है। हाँ। इनसे पूछ कर देखो, ये सब जानते हैं। अच्छा, क्या हाल है प्रधान जी? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। तो जैसा यहाँ चर्चा चले रोजाना ये ओके पे बैठ के भाई, हज़रत की तरफ से सभी लोग दुखी हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई हज़रत के बारे में कहना तो ये चाहेंगे कि पहले तो बात, जो उलमाए दीन ने, रकाबिरीन ने, जो भी जिम्मेदारों ने खड़े हो के वहाँ सी भोरा में मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी कौम को आगे तरक्की के लिए ज़मीन चुनी, ऐसी जगह चुनी जो गांव गुआंढ में सबके हिसाब से सब बदनाम जगह मानी जा।
तो भूरा वालों ने तो उनका एहसान मानना चाहिए था कि वह सारा एरिया छोड़कर उन्होंने तुम्हारे गांव की ज़मीन चुनी। अगर वो वहाँ के छोड़कर हमारे यहाँ चुनते तो हम तो उसमें और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, हम उनका एहसान और ज़्यादा मानते। अगर वहाँ की चुनी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारी कौम आगे पढ़ेगी लिखेगी, आका मदारिस हमारे तैयार होंगे, कॉलेज तैयार होंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन उसकी बुनियाद से ही पहले कुछ आदमी कच्चे पक्के हैं, एक दूसरे के बहकावे में आ गए और वह एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा में झूठे सच्चे, ताकि वो जो आदमी इरादा कर रहा कुछ करने का, ताकि वो पीछे हट जा, उसकी हिम्मत टूट जा। तो ये हमारे उलमाए दीन पे जो ये जिम्मेदारों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे, खाम खा के ये बेबुनियादी इल्ज़ाम है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। कौम को नुकसान तो उन्होंने दे दिया, अगर इन बातों के कहने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। काम कहाँ झूठे इल्ज़ाम लगा रहे और मौलाना आकिल साहब को इसमें घसीट रहे, ये तो बेवजह घसीट रहे इन्हें। अगर इनकी तरफ से उन्हें कोई आदमी साबित करता हो इनकी पाटगति मैं करूँ अपने पता है, मौलाना आकिल साहब के बारे में अगर कोई कहे कि इन्होंने ऐसा करा। देखो भाई कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन दूसरी बात यह है कि सोसाइटी ने ज़मीन खरीदी और ज़मीन का तो अब तक पूरा पैसा नहीं गया। जब ज़मीन का पैसा नहीं गया तो कॉलेज का काम कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो तो होने का ही नहीं। लेकिन ज़मीन का पैसा जाने से पहले ही लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। अभी तो साल भी पूरा नहीं गुजरा, अब वो लोग कहाँ से चंदा कर रहे क्या कर रहे वो तो उनकी टेंशन है, लेकिन वो कर तो रहे इस काम ने। दूसरी बात यह कि कमेटी के लोग सामने आकर हजरत की तरफ से सफाई क्यों नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? वो कमेटी के लोग अभी उन तक सारों का मशवरा नहीं हुआ होगा, वे आपस में अपने सारे बैठेंगे। कुछ आदमी ऐसे हैं ना, वो अपनी इज्जत के कारण अपने कच्चे पक्कों के मुंह लगने से बेहतर है अपना किनारा कर रहे। अगर भाई इनके मुंह क्यों लगे, उनकी सोच बड़ी है। अब वो अगर सफाई देंगे वो तो इनकी सफाई में ही रह जाएंगे। ये तो सारे बेबुनियादी आदमी हैं जो उनसे इल्ज़ाम लगा रहे, तो वो तो इनकी सफाई में ही रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शेर है, किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो कोराम मचा दो, कहीं ऐसा तो नहीं मैं एकदम ही लड़काऊंगे कहीं था? नहीं, वो निकल कर तो आवेंगे जब उन्होंने इतना बड़ा इरादा करा और वो ज़मीन खरीदी और उसके काम पर लग रहे, तो वही थोड़ी जिस तरह नया इल्ज़ाम लगा दिया वही नहीं, चंद पैसों की वजह से छुप कर बैठ जाएंगे, सामने तो आवेंगे वे एक न एक दिन। हाँ, कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है और फिर पूरी कौम की रहबरी का है, अकेले एक घर का काम नहीं है यूँ। तो उसमें एक न एक दिन आवेंगे, में अपनी बात भी रखेंगे, साफ़ सफाई भी देंगे। अगर वो सफाई नहीं देंगे तो वो आगे किस तरह काम करेंगे, सफाई तो उन्हें देनी ही पड़ेगी एक न एक। अच्छा, यहाँ एक और भाई है, क्या हाल है मोइन भाई? बढ़िया लगा शुक्र जी, आप बताओ कैसे? अच्छा, ओक्का चल रहा है हाँ जी, भाई? ओक्का चल रहा। तो जैसा भाई तुम युवा हो, इलाके में घूमो फिरो, तुम्हें जो है अच्छी बुरी सारी खबरों का पता है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो ये इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है? खुद इल्ज़ामात के मामले में ऐसी बात है कि जो किसी के पास ठोस सबूत हो तो दिखाओ कि उन्होंने ऐसा काम करा है। और जब सबूत नहीं है कुछ नहीं तो फिर आप कैसे किसी पर इल्ज़ाम उठा रहे इस तरह? नहीं, एक भाई है उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट करा कि भाई अगर जो है कोई 100 रुपये का घोटाला साबित कर दे तो मैं जो है अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो उसको क्या जवाब देना चाहोगे? बिल्कुल अच्छी बात है जी उसकी, और जो भी कुछ भी होगा मतलब हम भी सब सहयोग करेंगे, उन पे से बात होगी कुछ भी। और मौलाना आकिल साहब बहुत बड़ी हस्ती है, जो उनकी हिंदू मुस्लिम सब उनकी इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा। बस हम ये कहना चाहिए कि जो भी इन पर इल्ज़ाम उठाओ सब सिर्फ गलत ही है। और जो कमेटी पे इल्ज़ाम उठ रहा वो तो जी कमेटी वाले देख, कमेटी वाले सामने आ गए अपनी सफाई दे जी। बिल्कुल। क्या हाल है जमीर साहब? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात, जाड्डा चौखा ही मान रहेगा? बस जाड्डा तो हो ही रहा भाई। तो फिर नहीं हो थोड़े ये थमरा जी में लुक के बैठोगे? अजी तबीयत सी बस वही ढिल्ली चल रही। तो थम तो जैसे बुजुर्ग आदमी हो, इलाके में रहो, छोटे बड़ों में बैठो, और ऐसी खबर के बारे में क्या कहना चाहोगे? हजरत तो बहुत बड़ी हस्ती है। नहीं, जो हजरत के बारे में कोई ऐसा गलत कदम उठावे है, कोई गलत बात कहे भाई, उसके तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी हमारे पे। और इंशाल्लाह जो भी सहयोग होगा वो हम तैयार हैं इंशाल्लाह। कमेटी के साथ सहयोग करने तैयार है? सब तैयार है इंशाल्लाह। हमारे साथ ये समीर भाई है, एक नौजवान युवा है, अभी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि आप जो हजरत के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या हाल है समीर भाई? बस बढ़िया, वो ठीक हो जाए आप साहब? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। तो जो हजरत के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वहाँ की ज़मीन के बारे में या घोटाले के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत गलत लग रही जी। वो उन्हें तो और उस चीज़ की कदर करनी चाहिए जी। अब मतलब वो बदनाम गाँव है और मैं फिर भी ज़मीन ले रही हूँ उनकी। हमारे गांव में आओ, हम देंगे जी ज़मीन, हम हर चीज़ तक तैयार है जी, जानते भी मालते भी।
तो अगर हजरत यहाँ इस गांव खंदरावली की ज़मीन चुनते आप लोग ज़मीन का इंतज़ाम करवाते हाँ गए? इंशाल्लाह ज़मीन देंगे जी ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे जी। तो भाई देखो ये गांव खंदरावली के युवा इस चीज़ के लिए तैयार है कि भाई हम हजरत का पूरा सहयोग करेंगे अगर हजरत हमारे गांव को चुनते हैं तो भाई दोस्तों इस वक्त हम गांव खंदरावली में थे और ये गांव खंदरावली के युवाओं ने अपनी राय दी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुस्लिम नौजवान सभी हजरत की तरफ से दुखी है और नौजवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कुछ सहयोग देना पड़ा तो हम कमेटी के साथ सहयोग करेंगे। इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें जो हज़रत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं या उन लोगों को भी शेयर कर दे जो कमेटी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमें रोका गया है बोलने से, हम जब सफाई देने के लिए सामने आएंगे तो तमाम बातें सबके सामने आ जाएगी। अभी तक ज़मीन का बेनावा मुकम्मल नहीं हुआ है तो हम बुनियाद कैसे शुरू कर सकते हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।